दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरी यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत दिनों से कक्षा 10 के छात्र विज्ञान को लेकर एक आशा व्यक्त कर रहे थे कि विज्ञान का कोई चैप्टर उनका भी शुरू किया जाए। इसलिए मांग को देखते हुए, छात्रों की जिज्ञासा को देखते हुए आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का यह जो पहला चैप्टर है वह एक बहुपरिचित शब्द पर आधारित है। आप उसके बारे में बहुत सुने हैं, बहुत समझे हैं। कक्षा 8 में उसके बारे में विस्तृत चर्चा है, 7 में भी थोड़ी सी चर्चा है। तो अब हम लोग उसी टॉपिक को उठाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान प्रकाश से शुरू होता है और उसमें भी शुरुआत प्रकाश के परावर्तन से होती है। तो कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। अगर अंग्रेजी में इस चैप्टर के नाम को लिखा जाए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन ये चैप्टर का नाम है। अभी तो नाम से परिचित हो गए। अब आइए हम इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमको क्या सीखना है, कौन सी बातें आएंगी, कहां तक हमारा दायरा जाएगा, उन सभी बातों के बारे में अभी हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। जो चैप्टर का नाम है, ध्यान से पढ़ें अगर, प्रकाश का परावर्तन। तो कोई चीज प्रकाश होती होगी और उसका परावर्तन होता होगा। प्रकाश के बारे में जानना जरूरी है। जो प्रकाश समझ गए तो उसका परावर्तन भी आपको आसानी से समझ में आने वाला है, बहुत आसानी से। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वो परावर्तन शब्द पर नहीं होगी बल्कि प्रकाश शब्द पर होगी। प्रकाश क्या है, इसके गुण क्या क्या है, ये क्या कर सकता है, क्या करता है। दोनों में फर्क है। क्या कर सकता है, क्या करता है, दोनों में फर्क है। हम इन्हीं फर्कों के साथ, प्रकाश की परिभाषा के साथ, गुणों के साथ अपनी बात शुरू करने वाले हैं। तो कक्षा 10 के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाला है और उसके भौतिक विज्ञान का चैप्टर आज से शुरू किया जा रहा है। तो चलिए सभी व्यूअर्स को सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानकारी दी जाए। व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। जरा आप अपने मन में सोचिए कि जब आप पढ़े थे 7 में 8 में, प्रकाश क्या है, क्या बताया गया था। कुछ तो बताया गया होगा। अच्छा चलिए, बताया गया नहीं बताया गया, याद है नहीं याद है, इसको छोड़ते हैं। आप यह सोचिए कि ये जो प्रकाश है वो क्या करता है। प्रकाश क्या करता है। जब प्रकाश होता है तो क्या होने लगता है, जब प्रकाश नहीं होता है तो क्या होता है। जरा विचार करें कि ये प्रकाश क्या होता होगा, इससे क्या होता है, कैसा दिखता है, हरा पीला नीला काला। हाँ, विचार करें थोड़ा सा। अच्छा, एक बात तो है, किसी चीज की अहमियत उसके न रहने पर समझ में आती है।
ठीक है ना। ये अनुभव से प्राप्त ज्ञान है एक तरीके से, कि किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की कीमत उसके न रहने पर ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। सोचिए, प्रकाश नहीं है तो क्या होगा? प्रकाश नहीं है तो क्या मतलब हुआ? प्रकाश नहीं इसका मतलब अंधेरा है कि नहीं? प्रकाश नहीं है इसका मतलब अंधेरा है। और अंधेरे में मैं आपसे कहूं कि एकदम घना अंधेरा हो, आप जाके कोई सामान ले आओ, आप उसी स्पीड से वही सामान ला पाएंगे, इस पर संदेह है। तो प्रकाश के ना होने पर अंधकार होता है, और अंधकार में हमको कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। आंखें हैं, वस्तु भी है, लेकिन हमारी आंख उस वस्तु को देख नहीं पा रही है। तो कब देखेगी? यदि किसी तरीके से वहां प्रकाश पहुंच जाए, आप टार्च जला दें, मोमबत्ती लेकर जाएं, लालटेन लेकर जाएं, बल्ब ऑन हो जाए लाइट आने पर, तब आप उस वस्तु को देख लेंगे। तो इसका मतलब प्रकाश कोई ऐसी चीज है जो वस्तुओं को दिखाती, वस्तुओं को दिखाती। प्रकाश नहीं था तो वस्तु नहीं दिख रही थी, प्रकाश आया, वस्तु दिखने लगी। तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक कोई ऐसी चीज है जिसके कारण वस्तु दिखती है, वस्तु को देखने में सहायता मिलती है। प्रकाश का ऐसा गुण अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। पहले क्या पढ़ा था, याद है नहीं याद है, उस पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे। इतनी बात तो समझ में आती है, प्रकाश नहीं होता आप वस्तु को नहीं देख पाते, प्रकाश आया, आपको वस्तु दिखी, तो प्रकाश एक ऐसी चीज है जिसके कारण वस्तु को हम देख पाते हैं। चलिए, एक बात तो अनुभव के आधार पर हमने बताई, आपने मानी, मानना भी चाहिए। आपने अनुभव किया होगा तो बिल्कुल यह बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश खुद दिखता है क्या? प्रकाश खुद दिखता है? जरा सोचें, खुद दिखता है इस बात पे। जैसे एक तीर आए, तीर आएगा तो उसका कोई ना कोई रास्ता होगा ना रास्ता। प्रकाश आता है, उसका कोई रास्ता दिखता है? कोई रास्ता दिखता है? नहीं दिखता है। तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। कोई कहे सर वहां कोई बल्ब रहता है, ये है, वो प्रकाश आ रहा है। कोई चीज आती है तो वह आपको टकराए, मिले, उस माध्यम को प्रभावित करे, ऐसा तो होता नहीं है। तो प्रकाश क्या कर रहा है? प्रकाश वहां से आ तो रहा है, लेकिन वह आकर वस्तुओं पर पड़ रहा है, हमें वस्तु दिख रही है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं, वह स्वयं दिखाई नहीं देता। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, प्रकाश एक ऊर्जा भी है। कैसे जान गए ऊर्जा है? कैसे जानेंगे कि ये ऊर्जा है कि नहीं? हवा भी नहीं दिखाई देती, तो क्या हवा भी ऊर्जा है? नहीं। आपको एक उदाहरण देता हूं। आप एक गुब्बारा ले लीजिए, ठीक है ना? एक गुब्बारा ले लीजिए, अब उसमें 4 प्रयोग करने हैं आपको, ठीक है? सुनिएगा, एक गुब्बारा 4 प्रयोग। सबसे पहले उसमें पानी भरिए। जैसे होली आने पर आप रंग भरते हैं ना, वैसे उसमें पिचकारी के माध्यम से पानी, रंग ही भरिए, द्रव जैसी कोई चीज भरिए। क्या गुब्बारा फूल रहा है? अनुभव से सोचिए, उसको नोट कीजिए। हमने क्या किया? हमने लिया गुब्बारा, और उस गुब्बारे में सबसे पहले हम लोग क्या डाल रहे हैं? सबसे पहले गुब्बारे में पड़ रहा है आपका पानी या पानी जैसी कोई चीज डाल रहे हैं, उसमें फूल रहा है कि नहीं? तो आपका अनुभव कहता होगा कि हाँ, गुब्बारा फूल रहा है। आप उसमें हवा भरिए। कोई कैसे भरेंगे? मुंह से भर सकते हैं, अथवा जैसे वॉलीबॉल में भरने के लिए एक पंप आता है,
साइकिल में भी पंप से भरते ही नहीं भरते। तो हवा भरिए, आप देखे ही हैं कि जब हवा कम हो जाती है हम ट्यूब में भरते हैं, वॉलीबॉल में भरते हैं, तो हवा भरने से भी वह फूल रहा है। चलिए दो प्रयोग और करना है। अब आप खूब डीजे टाइप में लेके लीड 4-5 लीडें इकट्ठा करके गुब्बारे के अंदर डाल दीजिए। लीड क्यों डालना? जिससे ध्वनि सीधे उसी पर पहुंचे। जैसे मोबाइल से हमको कोई चीज सुनाई देती है, लेकिन हम लीड क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि वह आवाज कान में आते आते धीमी हो जाती है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तो आप सोचिए कि हमें सीधे गुब्बारे के अंदर ध्वनि पहुंचानी, सीधे ध्वनि। मोबाइल से कनेक्ट किए, 2 मोबाइल से, है ना, एक में 2 लीड होती हैं, सभी लीडें डाल दिए गुब्बारे में, थोड़ी देर के लिए पकड़े रहिए कस कर। क्या वह फूल रहा है? आप देखेंगे कि ध्वनि डालने पर कई लीडें डाल दे 4 की बजाय 8 ही, तो भी गुब्बारा फूलने वाला नहीं। एक काम करिए, लेजर लाइट देखा होगा, छोटे बच्चे लाल लाल कलर की आती है, उसको दूसरे के घर पर डराने के लिए डालते हैं। आप उस प्रकार की लेजर लाइट ले लीजिए। लेजर लाइट न मिले, बल्ब तो ले ही सकते हैं, बल्ब जलता रहता है घर में, उसी के मुंह पर गुब्बारा बांध दीजिए, या छोटी छोटी एलईडी आती हैं उनको लेके बांध सकते हैं। तो आप इसमें डाल रहे हैं प्रकाश। तो प्रकाश डालने पर देखिए क्या वह फूल रहा है? तो प्रकाश डालने पर वह फूलेगा नहीं। तो मेरा आपको कहना है कि जो स्थान न घेरे वह क्या है? ऊर्जा। गुब्बारा क्यों फूल रहा है? क्योंकि जो उसे फुला रहा है उसे चाहिए स्थान। पानी और हवा स्थान घेरते हैं, इसलिए फूलने की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए ये द्रव्य हैं। और जिनसे फूल नहीं रहा है गुब्बारा, वो क्या है? ऊर्जा। तो 3 छोटी बातें मैंने आपको बताई प्रकाश को लेकर। प्रकाश क्या है, इस बात पर मैंने आपको 3 तथ्य समझाए उदाहरणों से, अनुभवों से। पहला क्या बताया था कि प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। पहले यही बात हुई थी कि प्रकाश नहीं होगा, अंधकार होगा तो वस्तु नहीं दिखेगी, अगर किसी तरीके से प्रकाश आ जाए तो वह वस्तु हमको दिखाई देने लगेगी। हुआ ना? दूसरा मैंने आपको बताया था कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि उसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है ना। तीसरा क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। और कैसे इस तथ्य को साबित करेंगे कि ऊर्जा है? और जो ऊर्जा नहीं होगा वो क्या होगा? तो जो ऊर्जा नहीं होगा वो द्रव्य होगा। जानेंगे कैसे कि ऊर्जा है कि नहीं? हम किसी भी पात्र में डालें, यदि स्थान घेरेगा तो द्रव्य है, और स्थान न घेरे तो क्या है? ऊर्जा। तो प्रकाश के बारे में एक लाइन में अगर उसकी परिभाषा लिखें तो बनेगी, प्रकाश एक प्रकार की विशेष ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है? प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, विशेष प्रकार की ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। चलिए बात आगे बढ़े। अब आते हैं अगले हिस्से पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। ठीक है? परिभाषा हो गई। प्रकाश एक प्रकार की विशेष ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश के गुण, मैं आपको 7 गुण बता रहा हूं।
ध्यान से सुनना है, मैं लिखते जाऊंगा, वीडियो खत्म होगा आप उसको लिख सकते हैं। लिखते हुए समझाऊंगा, इसलिए बोर्ड पर विशेष ध्यान रहे। क्या? प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। इस पर चर्चा हो चुकी है कि प्रकाश खुद से दिखाई नहीं देता, जितनी भी ऊर्जाएं हैं वह दिखाई नहीं देती हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। किससे? ज्ञानेंद्रियों से। ध्वनि ऊर्जा थी, उसके अनुभव के लिए हमको कर्ण इंद्रिय मिली है ना? तो उससे हम सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा है, उसको सुन सकते हैं, उससे उसके माध्यम से किसी बात को सुना जाता है। प्रकाश भी ऊर्जा है, जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देखा जाता है। तो ध्वनि से क्या होता है? ध्वनि से होता है सुनना, प्रकाश से क्या होता है? देखना। और सुनने के लिए कर्ण इंद्रिय और देखने के लिए नेत्र इंद्रिय। ठीक है? स्वाद के लिए जीभ का है, घ्राण के लिए, सूंघने के लिए नाक का है, और किसी चीज के स्पर्श के अनुभव के लिए त्वचा। ऐसी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार की ऊर्जाओं का अनुभव किया जाता है। तो ऊर्जा अनुभव में आने वाली चीज है ना? ध्यान रखिएगा। तो कोई भी ऊर्जा दिखाई नहीं देती, यह भी ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट जिस पे चर्चा हो रही थी, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा पॉइंट, कैसे ऊर्जा है उस पर चर्चा हो चुकी है, तो उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं। तीसरी बात, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यहां पे थोड़ा सा रुकेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए। तरंग माने होता है एक प्रक्रिया जिससे ऊर्जा एक स्थान को दूसरे स्थान तक जाती है। जैसे आप पत्थर फेंकते हैं तालाब में या किसी स्थिर पानी में, तो उसमें देखा होगा गोला गोला कुछ चलता रहता है, पूरे तालाब में फैल गया। असल में क्या हुआ कि जब आपने पत्थर फेंका तो आपने उसको गति दिया था, गति के कारण उसको गतिज ऊर्जा दिया था। तो आपने दिया उसको ऊर्जा, फेंक कर आपने ऊर्जा दिया। अब आपकी ऊर्जा वह पत्थर लेकर गया पानी में, अब वह पानी में समान रूप से वितरित हो, इसके लिए जो चल रहा है, जो पत्थर के गिरने के स्थान से वृत्त के रूप में चल रहा है, वह चलने का जो स्वरूप है, जो प्रक्रिया है, वह तरंग है। उस स्वरूप का नाम क्या है? तरंग। ये तरंग क्या कर रही है? हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा को समान रूप से माध्यम में वितरित कर रहा है। तो तरंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा माध्यम में ऊर्जा का वितरण होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको अगर कोई सामने है तो वह तरंग के माध्यम से ही मेरी ध्वनि ऊर्जा को सुन पा रहा है। तो ऊर्जा स्थानांतरण की विधि, अगर मैं तरंग को छोटे से शब्दों में कहूं तो तरंग क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण की विधि जिसमें कणों का स्थानांतरण
नहीं होता। ठीक है। तरंग क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण की विधि है, मतलब ऊर्जा को आदान प्रदान देना। एक तरीके से ऊर्जा जाती है लेकिन उसमें कण जाता नहीं है। तो ऊर्जा स्थानांतरण की विधि जिसमें कणों का स्थानांतरण नहीं होता, केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तरंग कहलाती है। इसके दो भेद हैं, दोनों भेद पर चर्चा हो जाए। एक तरंग का नाम होता है यांत्रिक और दूसरी तरंग का नाम होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। तो तरंग से क्या होता है? ऊर्जा स्थानांतरण होता है। कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। यांत्रिक को माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम माने चलने के लिए कोई चीज जिस पर बैठकर वह जाए। जैसे कक्षा 9 में एक चैप्टर है, छोटी सी चर्चा कर लेता हूं, ध्वनि नाम से है वह चैप्टर। कहते चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि वहां पर ध्वनि नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि वहां वायुमंडल ही नहीं होता। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, माध्यम नहीं है, इसलिए ध्वनि चल नहीं सकती। इसीलिए चाहे जितना तेजी से मैं चिल्लाऊं दूसरे को मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो माध्यम चाहिए ही चाहिए। माध्यम नहीं तो उसका संचरण भी नहीं। तो ऐसी तरंगे जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे, और ऐसी तरंगे जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। अच्छा, कोई कहे कि सर अच्छा यहां लिख दिए आप प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश को क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? सोचिए कि जब सूर्य से प्रकाश चला, जिसकी वजह से पूरा दिन होता है, तो सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो क्या वहां वायुमंडल थोड़े ही है? वहां वायुमंडल होता है क्या? नहीं होता। क्यों? अपना वायुमंडल है ना, पृथ्वी तल से कुछ ही किलोमीटर पर है। उसके बाद वायु भी शेष नहीं रह जाती। धरती, उसके अंदर जल, उसके ऊपर वायु का आवरण वायुमंडल, कुछ ऊंचाई के बाद वह आवरण भी समाप्त, कुछ भी नहीं रह जाता। केवल शून्य रिक्त स्थान जहां कुछ भी भरा नहीं है। प्रकाश तब भी चलता है सूर्य से और बिना किसी माध्यम के वह वायुमंडल में प्रवेश करता है और फिर पृथ्वी तक पहुंचता है। माध्यम नहीं था तो भी चल रही थी, माध्यम मिल गया तो चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिना माध्यम के भी यह काम कर सकती है। इसलिए ऐसी तरंगों को जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों? क्योंकि इसे चलने के लिए, अपने स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, सामान्यतः यह सबसे महत्वपूर्ण शब्द, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सामान्यतः प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है ना, सामान्य तौर पर होता है। क्यों? कभी कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या? और सामान्य दिनों में हाँ हो सकता है, उसकी चर्चा अभी नहीं। वह कक्षा 12 का एक विशेष चैप्टर है, उसमें वहां पर विस्तृत रूप से जानकारी है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसके लिए एक उदाहरण है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक मोमबत्ती है ना, इस प्रकार से कोई मोमबत्ती है, आपने उसको जला रखा है। अब यहाँ एक कक्षा 6, 7, 8 में उदाहरण आता है, आप इसकी सिधाई में गोला कर दीजिए, इसकी सिधाई में, ठीक है, और दूसरा गत्ता इसी के सामने रख दीजिए। अभी छेद ना करिएगा, ऐसे ही सामने रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि इतना ही हिस्सा प्रकाश इस पे पड़ेगा। अगर आप इतना ही बड़ा गोला यहां बना दें, इसके सामने न हो, तो गोला बनाने से ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश यहां आया, यहां से फिर तिरछा होके निकल जाएगा। पानी होता ना, तो जहां रास्ता पाता वहीं से निकल जाता।
लेकिन प्रकाश सीधे चलता है। आपने उतना ही छेद किया हुआ है लेकिन सामने नहीं, इसलिए प्रकाश निर्गत नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसके सामने उतना ही बड़ा छेद करेंगे तो आपको हथेली अगर लगा दें तो हथेली पर यही चित्र, यही गोला आपको दिखेगा। तो यह छोटा सा प्रयोग हमने उसके सिधाई में गोला नहीं किया तो प्रकाश बिल्कुल भी निर्गत नहीं हुआ। अभी देखिए एकदम सिधाई में हो गया गोला, तो प्रकाश भी गोले के रूप में निर्गत हो रहा है। अगर प्रकाश किरण तिरछी चलती तो ये प्रकाश किरण यहां से जाती और गोला यहां मिल सकता था, लेकिन मिलता नहीं है। इसका मतलब प्रकाश किरण तिरछे नहीं चलती बल्कि वह केवल और केवल सीधे चलती है। तो ये हो गया प्रकाश का चौथा गुण। पांचवें गुण पे भी चर्चा हो जाए। प्रकाश की निर्वात में चाल। निर्वात, वात माने होता है वायु, नी माने नहीं, जहां वायु भी न हो ऐसी जगह, मतलब माध्यम न हो। जैसे वायुमंडल के ऊपर माध्यम नहीं होता है, तो ऐसे जगह को कहते हैं निर्वात। तो प्रकाश के निर्वात में चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमको प्रतीक से लिखना हो, C बराबर 3 गुणित 10⁸ मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गई 5 बातें। तो प्रकाश की निर्वात में चाल, जहां वायु भी नहीं है वहां चाल इसकी 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है ना। अन्य जगह पानी में भी चल सकता है, कांच में भी चल सकता है, लेकिन ये सबसे मैक्सिमम है। इससे ज्यादा चाल प्रकाश की तो क्या किसी भी वस्तु की नहीं हो सकती। पहली बात तो प्रकाश की इस चाल से ज्यादा कोई चल नहीं सकता, और प्रकाश की चाल निर्वात में ही सबसे ज्यादा होती है। कांच को पार कर जाता है लेकिन वहां स्पीड घट जाती है, पानी में भी चल लेता है लेकिन वहां स्पीड घट जाती है। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी? सबसे ज्यादा स्पीड होगी निर्वात में। कितनी? 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2 बातें और आपको लिख दूं। छठवीं बात, प्रकाश का वह भाग जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, दृश्य प्रकाश कहलाता है। ये अगली बात है। इस दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, जो वीबग्योर में शुरुआत होती है बैगनी और अंत होता है लाल। वीबग्योर के क्रम में होती है। मतलब इस पूरी लाइन का प्रकाश बहुत सूक्ष्म मात्रा में हो तो वह हमें वस्तुओं को स्पष्ट दिखलाएगा, इसमें संदेह है। प्रकाश का एक विशेष प्रकार का हिस्सा है जिसको हमारे दृष्टि पर प्रभावित करने का मौका मिलता है। तो प्रकाश का वह हिस्सा जिसकी वजह से हमको वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं,
उसी को कहते हैं दृश्य प्रकाश। प्रकाश का वह हिस्सा जिसके कारण वस्तुएं देखी जा सकती हैं दृश्य प्रकाश कहलाता है। उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो आंकड़ा है 3900 से 7800, ये जस्ट डबल आता है, 39 गुना 78, तो याद करने में भी आसानी है। तो प्रकाश का सभी भाग हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान नहीं करता। जो भाग वो ऐसा काम कर पाता है, हमें वस्तुएं दिखला पाता है, उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। और उसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये किस क्रम में होता है? 3900 पे कौन आता है? तो ये रंगों का एक विशेष क्रम है। V से वायलेट है ना, V से आता है वायलेट। सभी नामों को लिखना कठिन है, समय उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त आने पर इस पूरी श्रृंखला को आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो V से वायलेट है, जिसका हिंदी में अर्थ बैगनी होता है। R का अर्थ रेड है, जिसका अर्थ हिंदी में लाल होता है। तो ये जो तरंग दैर्घ्य का क्रम 3900 से 7800 है, वो बैगनी रंग से शुरू होता है और 7800 एंगस्ट्रॉम पर लाल रंग पर आकर समाप्त हो जाता है। एक अंतिम बिंदु और चर्चा करूंगा, 7वां पॉइंट। प्रकाश में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। पहला तो हेडिंग ही है, ये है क्या, इस पे चर्चा बाद में होगी, लेकिन ये एक गुण है प्रकाश का। थोड़ी सी चर्चा कर दूं। परावर्तन माने होता है टकरा के लौटना। जैसे मैं चिल्लाऊं किसी बंद कमरे में तो मेरी आवाज टकरा के लौटती है, ऐसे ही प्रकाश को जब जाने का रास्ता नहीं मिलता तो वो भी लौटता है। उसी घटना का नाम, उसी प्रक्रिया का नाम है परावर्तन। और इस प्रकार की वह बहुत सी प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। कौन कौन से, उसको लिख रहा हूं। तो प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं को। परावर्तन तो एक उसका चेहरा है केवल, इतनी, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा जितनी घटना लिखी गई इससे भी ज्यादा घटनाओं को प्रदर्शित करता है। तो आज की बात एक बार पूरा समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। कक्षा 10 के लिए भौतिक विज्ञान का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन इस नाम से स्टार्ट होता है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। क्या करती है? वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। उसके कितने गुण होते हैं? प्रकाश के होते बहुत सारे गुण हैं, 7 मुख्य मैंने यहां लिख रखे हैं। क्या? प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। क्यों ऊर्जा है? क्योंकि यह स्थान नहीं घेरती। ये दिमाग में बना रहे, लिखवाया है मैंने, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। कारण समझाया है, लिखा नहीं है। ऊर्जा क्यों है? क्योंकि यह स्थान नहीं घेरती। विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और सामान्यतः प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रायोगिक रूप से मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। प्रकाश सबसे ज्यादा तेज कहां चलता है? प्रकाश कुछ जगहों में चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा तेज चलता है निर्वात में, जहां उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और उसको विशेष प्रतीक C से प्रदर्शित किया जाता है। C माने हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की निर्वात में चाल को ही केवल C से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल C नहीं है। पानी में प्रकाश की चाल हो सकती है, कांच में हो सकती है, तो सब जगह थोड़े C होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की चाल से ज्यादा किसी की भी चाल संभव, कहीं भी संभव नहीं है। ध्यान रखेंगे। प्रकाश का हर हिस्सा हमको वस्तुओं को देखने में मदद नहीं करता, केवल कुछ हिस्सा मदद करता है। जो हिस्सा वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। उसकी तरंग दैर्घ्य 3900 से उसके जस्ट डबल अर्थात
7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जो बैगनी रंग से प्रारंभ होकर लाल रंग तक जाती है। तो दृश्य प्रकाश बैगनी रंग से शुरू होता है, लाल रंग पे समाप्त होता है। अगर तरंग दैर्घ्य के हिस्से में कहें तो 3900 एंगस्ट्रॉम से शुरू होता है और 7800 एंगस्ट्रॉम पर दृश्य प्रकाश अपनी सीमा को पहुंच जाता है, अंतिम सीमा पहुंच जाता है। और अंतिम बात, प्रकाश कई घटनाओं को प्रदर्शित करता है, लेकिन उसमें मुख्य कौन है? परावर्तन, अपवर्तन। ये दोनों घटना कक्षा 10 में मिलेंगी। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और पहले की दोनों, कुल मिला के ये 5 और इससे भी ज्यादा घटनाएं कक्षा 12 में पढ़ने को मिलेंगी। तो प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। ध्वनि, कुछ घटनाएं हैं जो ध्वनि प्रदर्शित नहीं करती है, खासकर ध्रुवण, है ना। तो ये आपका पहला चैप्टर हो गया। अभी आपने परावर्तन नहीं पढ़ा है, अभी जो पहला शब्द है आपका क्या? प्रकाश। इस पर हमने प्रकाश डाला है ना, इसकी व्याख्या किया है, इसकी परिभाषा, इसके मुख्य गुणों पर चर्चा किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और कल संभवतः इसके आगे की बात शुरू होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आज की बात यही समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।